हेलो एवरीवन, आज है 26 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की हालत डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बाज़ार भी काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। ये हफ्ता कह लो, इवन पिछला हफ्ता भी कह लो, वो बाज़ार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इस हफ्ते में अगर हम देखें तो भैया मंडे को तो बहुत ज़्यादा गिरावट थी। ठीक है, कल भी शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत राहत थी, तेज़ी आई, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट बनी। और आज खुलते ही बाजार का जो रवैया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खुलते ही निफ्टी 50 200 अंक की गिरावट पर है, सेंसेक्स 600 अंक की गिरावट है। इवन सबसे जो बड़ा हाहाकार है वो निफ्टी मिड कैप में है, 850 अंक टूटा है निफ्टी मिड कैप। तो गिरावट बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अदानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं, चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो जो कि 3% से भी ज़्यादा गिरा है। विल्मर भैया 5% गिर चुका है ये शेयर, 5%। और लिस्टिंग के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 300 रुपये पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर टोटल गैस भी अगर हम देखें तो 525 रुपये पर आ चुका है ये शेयर। ग्रीन भी अगर आप देखो तो 5.5% का डिक्लाइन है। अदानी एनर्जी जो कि पहले ट्रांसमिशन हुआ करता था, इसमें भी 3% का डिक्लाइन। पोर्ट थोड़ी सी स्टेबिलिटी है लेकिन मतलब उतनी भी नहीं, 1.5% ये भी गिरा है। और पावर 5%, उससे ज़्यादा की गिरावट थी। थोड़ी बहुत रिकवरी अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है, बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप तो भैया लगातार गिरावट दिखा ही रहा है, लेकिन सेंसेक्स पूरा बाजार भैया अच्छे मूड में नहीं है। आज अगर हम देखें तो 600 अंक की गिरावट है यहाँ पर। पिछले एक महीने में देखा जाए तो 66,400 का जो सेंसेक्स था वो गिरकर आज 63,400 पर आ चुका है। मतलब 3,000 अंक पिछले एक हफ्ते में गायब हो चुके हैं यहाँ से। तो फॉल कह सकते हैं कि बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। इससे पहले भी फॉल आया ज़रूर था 67 से, लेकिन वो एटलीस्ट 65 पे थमा था। फिर तेज़ी आई थी, फिर वापस डिक्लाइन है, फिर तेज़ी आई, फिर वापस ये गिर रहा है। और अभी ये फॉल कहाँ तक जाके रुकेगा ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं कि भैया तेज़ी आए, जो फेस्टिवल सीजन्स है वो सबके अच्छे रहे यहाँ पर। अगर बात करें अदानी एंटरप्राइज की तो पिछले एक महीने में देखा जाए तो 11% का डिक्लाइन है, 2,500 रुपये से लगातार गिर रहा है। एक साल की बात करें तो जो हिंडनबर्ग वाला सागा था तब ये 1,200 रुपये के आसपास गया था, वहाँ से तेज़ी बनी थी। और लंबे समय से अटेम्प्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था ये 2,400 रुपये के लेवल के आसपास बने रहने की, लेकिन वापस ये गिरा है। और दूसरा जो इसका सपोर्ट लेवल अभी नज़र आता है वो 1,800 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़रूर है, इनिशियल सपोर्ट कह लो कि वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदानी विल्मर भाई साहब कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं वो डेफिनेटली उतनी ज़्यादा इनके फेवरेबल नहीं है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी ही उसके ऊपर है। तो जाहिर सी बात है गिरावट यहाँ पर लाजमी थी। और मैंने कहा था कि इस क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, सितंबर के, दिसंबर के देखते हैं कि मार्जिन में सुधार आता है कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो कि पिछले एक महीने में तो 10% का डिक्लाइन है, 350 रुपये से लगातार गिर रहा है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये रिकवर ही नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के टाइम पे ये जो लो था वो 340 रुपये के आसपास था, इंट्राडे लो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 340 के करीब का था। बाद में तेज़ी बनी, गिर गया, तेज़ी बनी, अब और बड़ी गिरावट आई है यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए तो जब ये आईपीओ वगैरह आया था भैया तब भी ये इतना नीचे नहीं था, ठीक है, तब भी ये इतना नीचे नहीं था। तो ये बहुत बड़ा फॉल कह सकते हैं कि ये दिखा रहा है। टोटल की बात करें, अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी एक मेजर फॉल है, 17% का डिक्लाइन एक महीने में है। और एक साल की बात करेंगे तो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब यहाँ पर 675 रुपये का लेवल था इंट्राडे, ये उससे भी नीचे चला गया अभी के टाइम पर। और काफ़ी बड़ा फॉल यहाँ पर भी है। ग्रीन अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रीन पिछले एक महीने में 18% का डिक्लाइन दिखा है, काफ़ी बड़ा डिक्लाइन है ये एक साल में देखोगे तो। हालांकि अभी भी हिंडनबर्ग का जो फॉल था वो 650 रुपये, सॉरी 450 रुपये के आसपास था, उससे ऊपर ज़रूर है, लेकिन लगातार बड़े डिक्लाइंस यहाँ पर देखने को भी मिल रहे हैं। अगर एनर्जी की बात करें तो ये तो भैया तेज़ी नहीं दिखा पाया, 15% का डिक्लाइन है एक साल में देखोगे तो भैया उतना खास परफॉर्म नहीं है। पोर्ट एक लौती ऐसी कंपनी है अदानी ग्रुप की जो भैया उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है। गिरावट आई ज़रूर है यहाँ पर भी, तकरीबन 880 रुपये से गिरकर ये भी नीचे की तरफ गया है, लेकिन एटलीस्ट जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो बड़ा फॉल था उससे ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर देखो, इस कंपनी को लेकर मैं पिछले कुछ टाइम से लगातार वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर मैंने कहा भी है
कि देखो ये जो टाइम होता है सितंबर से लेकर फरवरी का, वो वैसे भी पावर सेक्टर के लिए ख़राब होता है, तो यहाँ पर तो एंट्री के मौके बनते ही नहीं हैं। और ऐसे में जब माहौल ही ख़राब हो तो बड़े फॉल्स डेफिनेटली ऐसी कंपनी में देखने को मिल जाते हैं, और शायद ये अभी और बड़े डिक्लाइन दिखा सकता है अदानी पावर। और जहाँ तक बात करी जाए, अदानी ऑडिटर्स जो थे, ठीक है, वो अभी इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं अकाउंटिंग वगैरह को लेकर। तो यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से आ रही है कि द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, द कंट्रीज अकाउंटिंग रेगुलेटर, हैज़ इनिशिएटेड एन इंक्वायरी अगेंस्ट वन ऑफ द मेंबर ऑफ फर्म ऑफ अदानी ग्रुप लॉन्ग टाइम ऑडिटर्स। ये कहना है भैया, ये रिपोर्ट्स कहती है, ठीक है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है ये, कि जो ऑडिटर्स थे पहले के, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है, मतलब उनसे इंक्वायरी करी जा रही है। यहाँ पर देखिए, द रेगुलेटर हैज़ रिक्वेस्टेड फाइल्स एंड कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू इट्स ऑडिट ऑन सम ऑफ द कंपनीज कंट्रोल्ड बाय गौतम अदानी बैक इन 2014। ये रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि जो कंपनी गौतम अदानी ओन करते थे, कंट्रोल करते थे, उस कंपनी से रिलेटेड फाइल्स और कम्युनिकेशंस की डिटेल्स वगैरह मांगी जा रही है। अब ऑडिटर को ये सारी चीज़ें बतानी भी पड़ेगी यहाँ पर, और देखना होगा कि चीज़ें क्या निकल कर आती है। हालांकि देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी मेजर चीज़ नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें होती है जो मार्केट को, मतलब अदानी ग्रुप का मूड जो है वो ख़राब करेगी शॉर्ट टर्म के लिए। और जहाँ तक बात करें अदानी ग्रुप, देखो कंपनी डेफिनेटली बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर थी, काफ़ी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन के ऊपर थी। करेक्शन जो आया ज़रूर है और इस करेक्शन में मौके बनेंगे ज़रूर, लेकिन याद रखिएगा भैया, सभी कंपनियां, ऐसा नहीं कि अभी के अभी जाके आप खरीदारी करने लग जाओ। कुछ कंपनियां होगी जो अच्छी होगी, कुछ कंपनियां होगी जिसमें आपको टाइम लेना पड़ेगा। अदानी पावर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर एटलीस्ट अभी मौके नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर जो मौके बनेंगे वो एटलीस्ट अगले साल फरवरी मार्च से बनेंगे, अभी नहीं बनने वाले हैं। यहाँ पर पोर्ट में थोड़ा सा और फॉल डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये अभी गिरा ही नहीं है उतना ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्टेड है। और जहाँ तक बात करें अदानी एनर्जी की, तो कुछ टाइम ये भी लेगा, कुछ टाइम ये भी लेगा, यहाँ पर गिरावट अभी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पर पोटेंशियल होगा लॉन्ग टर्म में। अगर ये आपको 600 मतलब 500 से 600 के बीच में नज़र आता है, तब शायद मौके बन सकते हैं एंट्री करने के। अदानी ग्रीन अगर आप देखो तो भैया अच्छी खासी तेज़ी है, लेकिन ये भी गिरावट दिखा रहा है। और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो गिरावट है, पहली चीज़ तो ये कि भैया ये जो लगातार डिक्लाइन वाला फेज ना, ये रुकना चाहिए। जब तक वो रुकता नहीं है, सपोर्ट नहीं बनता, बेस नहीं बनता, तब तक वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। चाहे वो अदानी ग्रीन हो, चाहे वो अदानी विल्मर हो, चाहे वो अदानी गैस हो, ठीक है, चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, पहले ये जो गिरावट वाला फेज़ है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और जब तक वो नहीं रुकता है, वेट एंड वॉच, ठीक है। एक बार कहीं ना कहीं किसी लेवल पे सपोर्ट बन जाता है, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज में इस तरीके का सपोर्ट बना था, या फिर उससे पहले इस तरीके का बना था, जब तक वो फॉर्मेशन नज़र नहीं आते हैं तब तक वेट एंड वॉच की आप कर सकते हो। जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है वो अदानी एंटरप्राइज है, अदानी विल्मर है प्राइस के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन यहाँ से और फर्दर डिक्लाइन आता है तब जाके यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अदानी टोटल गैस भी है, क्योंकि देखो यार, मैं मानता हूँ कि भले ही आने वाले टाइम में ईवी आ जाएगा, लेकिन उससे जो खतरा है वो पेट्रोल और डीजल को ज़्यादा होगा, गैस को उतना बड़ा खतरा नहीं होगा। हालांकि होगा ज़रूर, लेकिन उतना बड़ा मैं अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ग्रीन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, और फर्दर फॉल और डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। एनर्जी में जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, पोर्ट यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। और पावर तो मैं अभी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं इसको अभी की नहीं, फरवरी मार्च इसको देखूंगा, ठीक है, कि तब क्या माहौल बन रहे हैं। अगर अदानी एंटरप्राइज को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, 96 का इसका पी रेशियो है। आज के फॉल के बाद शायद और कम हो जाएगा इसका पी रेशियो, और जब इसका पी रेशियो 70-75 पे जाएगा, मुझे लगता है कि वहाँ से फिर एक अलग स्टोरी बनना शुरू हो जाएगी। तो याद रखेगा उसके बारे में भी। नंबर्स देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर के काफ़ी ख़राब नंबर थे इनके, रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो लगातार डिक्लाइन वाला फेज था। तो सितंबर के नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे अभी अदानी ग्रुप के लिए कि भाई किस तरह के नंबर ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट है, क्वार्टरली 700 से 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन अभी और प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि भैया अभी जो कंपनियों के अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं वहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो इन्होंने काफ़ी स्मार्ट मूव प्ले किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले इनकी होल्डिंग जो थी वो 72.63% की थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले, बाद में लगातार इन्होंने बेचा और 67.65 पर लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको बेचा वो थे एफआईल्स, GQG पार्टनर्स, 15.5% की होल्डिंग 19.5% पर आ गई।
तो यहाँ पर इन्होंने जब दोबारा खरीदारी कर ली, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर दोबारा खरीदारी करी, 72.61% की होल्डिंग आई, तो यहाँ पर बिकवाली करने वाले भी एफआईएल्स ही रहे। ठीक है, हालांकि जीक्यूजी पार्टनर्स नहीं थे, लेकिन बाकी जो एफआईएल्स जो मतलब यहाँ पर बिकवाली करना चाहते थे, जो कुछ टाइम जो लगता था कि भैया ये शेयर्स बेच सकते हैं, उनसे इन्होंने खुद ही खरीद लिए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ख़राब मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पब्लिक के पास 7.22% का ही स्टेक है। बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स और डीआईएल्स में खास करके इंश्योरेंस वाले लेकर बैठे हैं, जहाँ पे एलआईसी बहुत बड़ा नाम है, एलआईसी के पास बड़ी क्वांटिटी है इसकी। ओवरऑल मैं इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा कि देखो नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन हाँ, जब तक ये फॉल ख़त्म नहीं होता है, जब तक ये फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होते लगातार डिक्लाइन वाले, तब तक थोड़ा दूर से तमाशा देखिए, लेकिन उसके बाद एंट्री करने के भी मौके बनेंगे। खास करके 1800 रुपये का जो लेवल है अदानी एंटरप्राइज में, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। और भी कई सारे फीचर्स हैं, तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन सी कंपनी आपको पसंद है, आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।